नमस्कार। बिग टॉक विद ऋषि पांडे में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा के चुनाव मुहाने पर हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और चुनाव को लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार कहा जाता है। हम चूंकि उत्सव धर्मी देश हैं, इसलिए चुनाव भी हर साल 2 से 3 राज्यों में होते रहते हैं। अब उत्सव आएंगे तो खुशियां बटेगी, इनाम मिलेगा, रेवड़ी बटेगी, भंडारे सजेंगे और नेता नगरी से इमदाद बटेगी। कभी मुफ्त बिजली की, कभी मुफ्त राशन की, कभी महिलाओं को कैश सुविधा, लड़कियों को स्कूटी, गैस सिलेंडर, किसानों के लिए तमाम तरह की घोषणा है। मतलब जितना बड़ा वोट बैंक का साइज उतना बड़ा भंडारा। हिंग लगे न फिटकरी, रंग चोखा है। मतलब नेताओं को जेब में हाथ डालने की जरूरत नहीं और जनता के पैसों से भरे हुए सरकारी खजाने से दोनों हाथ से लुटाने की प्रक्रिया जारी। सरकार में आने की गारंटी के साथ जो यश मिलेगा नेताजी के खाते में जाएगा, वो बोनस है। तो भारतीय चुनाव का मौसम एक जीवन तमाशा है। रैलियां ऊर्जा से भरी होती है, रंग बिरंगे झंडे लहराते हैं और घोषणा पत्र भविष्य के लिए भव्य दृष्टिकोण पेश करते हैं। फिर भी जश्न के माहौल के नीचे एक परेशान करने वाला सवाल छिपा है। क्या ये वायदे महज बयानबाजी का खेल है? क्या इनके हकीकत में बदलने की कोई संभावना है? मान लीजिए कि ये हकीकत में बदल भी गए तो उसकी कीमत क्या होगी? चूंकि बिहार के चुनाव होने ही वाले हैं, इस चुनाव को सभी पार्टियां बहुत प्रेस्टिजियस मान रही है। मौजूदा नीतीश कुमार सरकार ने मतदाताओं को साधने की कवायद भी शुरू कर दी है। नीतीश कुमार ने हर महीने 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने की एक चुनाव के पूर्व लोक लुभावन घोषणा के साथ राजनीतिक गलियारों में एक हलचल सी मचा दी है। चुनाव में चूंकि समय है, लेकिन उन्होंने अपने दांव खेलना शुरू कर दिए। अचरज इस बात का है कि जो नीतीश कुमार 2015 के जब दिल्ली में चुनाव हुए थे और अरविंद केजरीवाल ने कुछ इसी तरह की घोषणाएं की थी, तो उन घोषणाओं के लिए अरविंद केजरीवाल की आलोचना कर रहे थे यही नीतीश कुमार। अब उन्हीं के द्वारा ऐसा ऐलान यह बताता है कि चुनाव जीतने के लिए लोक लुभावन जो राजनीति है उसके प्रति नेताओं का आकर्षण कितना बढ़ता जाता है। सिर्फ सत्ता की खातिर वित्तीय अनुशासन को ताक पर रखकर मुफ्त सुविधाएं बांटने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। यह प्रवृत्ति चुनाव में तात्कालिक फायदा तो पहुंचा सकती है, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम भारी भरकम साबित हो सकते हैं और जिन राज्यों ने इसको किया है वो इसको भुगत भी रहे हैं। कोई भी दल पिछले चुनाव में सफल रही योजनाओं को लिटमस टेस्ट मानता है और उसी के आधार पर, उसी की सक्सेस स्टोरी के आधार पर अगले राज्य का घोषणा पत्र तैयार करता है। अब देखिए, 2023 के चुनाव में मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना वाला एक घोषणा की कि लाडली बहनाओं को मुफ्त में 1000 रुपये महीने की उनको पैसा मिलेगा। अब इस योजना से महिलाओं को इतना प्रभावित किया, छप्पड़ फाड़ वोट मिले। तो ये एक नजीर बन गई ये योजना और आने वाले तमाम चुनाव, फिर वो महाराष्ट्र के हो, दिल्ली के हो, कर्नाटक के हो, झारखंड में के हो, सभी जगह इस योजना को अलग अलग नामों से और अलग अलग पैसों की ब्रैकेट लगाकर इसको लागू किया गया। महिलाओं के बाद किसान एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, इसलिए उन्हें भी प्रसन्न रखने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी जाती। कहीं उनको मुफ्त में उनके कर्ज माफी की घोषणा की जाती है। महिलाओं किसानों के बाद बड़ा वोट बैंक आता है नवयुवकों का, यूथ का। क्योंकि यूथ के लिए सरकार के पास ऐसी कोई घोषणा नहीं है जिससे कि वो सीधे उनसे जुड़ सके। अब यूथ की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। सरकार के पास इतने नौकरी है नहीं, तो उनको लुभाने के लिए कुछ सरकारें स्टाइपेंड की बात करती है, कुछ सरकारें बेरोजगारी भत्ते की बात करती है, लेकिन वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसका बहुत बड़ा साइज है। भारत एक यंग पॉपुलेशन वाला देश होता जा रहा है। हमारी ज़्यादातर जो वोटर हैं वो 18 से 30 साल के बीच में आते हैं। उसमें एक बड़ा तबका जो है शिक्षित बेरोजगार का है। तो उसके लिए कोई ठोस अभी तक कोई कारगर कोई भी राजनीतिक दल सामने लेके आ नहीं पाया है। इसलिए पूरा फोकस जो है घरेलू, किसान, महिलाएं और लड़कियां स्कूल पढ़ने वाली, उनकी शिक्षा मुफ्त कर दी, उनको स्कूटी दे दी, उनको लैपटॉप दे दिए, उनको किसी भी तरीके से उस वर्ग को प्रभावित करके उस वोट को उस पार्टी के पक्ष में करने की पूरी कवायद होती है।
मुफ्त बिजली भी उसमें एक बहुत बड़ा एक उपकरण के तौर पे काम आती है। बिजली की घोषणा भी कुछ सरकारें मुफ्त के परिवहन की व्यवस्था करती है महिलाओं के लिए। कुल मिला के मुफ्त की रेवड़ी के दम पे सरकारें 5 साल तक सत्ता में बने रहने की पूरी कोशिश करती है और कईयों को इसमें सफलता भी हासिल होती है। भारत में 20% से ज़्यादा आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है। इसलिए सरकारें वोट पाने के लिए मुफ्त योजनाओं का सहारा लेती है। चिंताजनक बात है क्योंकि आरबीआई की जो दिसंबर 2024 की रिपोर्ट आई है उसमें इस बात के लिए सरकारों को चेताया गया है कि फ्री बीज और रियायतों पर बढ़ते खर्च राज्य सरकारों के बजट पर दबाव बना रहे हैं क्योंकि एक बड़ी राशि उनकी किस्तों में कट रही है। इससे राज्यों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है या निकट भविष्य में हो सकती है। तो इसके लिए नेताओं को समझना चाहिए कि चुनावी वादों से वोट तो बटोरे जा सकते हैं, लेकिन इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था की विश्वसनीयता कमजोर होती है। आप क्या सोचते हैं? क्या इस तरह की घोषणाएं किसी भी दल के लिए अनंत काल तक सत्ता में बने रहने की गारंटी हो सकते हैं? क्या हमारे आपके पैसे यानी हम जो सरकार को इनकम टैक्स में और जीएसटी के माध्यम से विभिन्न टैक्स के माध्यम से जो पैसा दे रहे हैं उससे एक बड़े तबके को खुश करने की इजाजत दी जा सकती है? आप अपनी राय हमें जरूर बताएं, कमेंट अवश्य करें, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहिए। अगले अंक में फिर एक किसी नए विषय के साथ आपके साथ फिर पेश होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।